नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TNP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अब TET पास शिक्षक ही मदरसों में शिक्षक के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए नियमावली में अब जल्द संशोधन किया जाएगा और सरकार मदरसों में दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर फोकस करेगी। प्रदेश में बीते कुछ महीनों में पीएम मोदी के कई दौरे हुए हैं। आखिरी बार 16 जुलाई को भी पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जालौन में थे। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को पीएम मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे और इस कानपुर दौरे पर पीएम चौधरी हरमोहन सिंह यादव के शताब्दी वर्ष पुण्यतिथि में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात तो ये है कि बीते 7 अप्रैल में सपा के तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। ये आमंत्रण पीएम को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिया गया था। इसके बाद पीएम मोदी के कानपुर आने की बात सामने आई है। सीएम योगी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश में 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे झंडे फहराए जाने का आह्वान किया है। उनके इस आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। बता दें कि 2 करोड़ 68 लाख तिरंगे आवासीय घरों में लगाए जाएंगे। एक झंडा गीत व घोष प्रदेश ने तैयार किया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और देश की सुरक्षा और समृद्धि से जोड़ने की हम सबकी जिम्मेदारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश की विधानसभा में मतदान हुआ और इसी बीच अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल पर नाराजगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चाचा शिवपाल से बीजेपी ने चिट्ठी लिखवाई और फिर दिल्ली के माध्यम से वायरल किया गया। इससे यह साबित होता है कि पहले दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट किया और उसके बाद चाचा का पत्र सामने आया था। की बात है, यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि चाहे मुझे चौथे नंबर पे चिन्हित किया जाता और चाहे 10वीं बार मुझे चिन्हित किया जाता, वो चुनाव लड़ते, तो कम से कम ये खुशी की बात है कि वो मैदान में और लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। बीजेपी के लोग जानबूझ करके, क्योंकि न वो महंगाई का जवाब दे सकते हैं, न वो बेरोजगारी का जवाब दे सकते हैं, और जिस तरीके से हर मुद्दे पर फेल हुए हैं, इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुबह सपा से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन पार्टी को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं और इसके साथ ही सपा प्रमुख ने दुग्ध उत्पादों की कीमत बढ़ने पर ट्वीट कर कहा कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, LED, इलाज, सफर GST की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर GST का एक नया भाव अर्थ सामने आया है। गई सारी तनख्वाह। पीएम मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि रेवड़ी की परिभाषा क्या है, बीजेपी को बताना चाहिए रेवड़ी क्या है, जनता को फ्री बिजली देना चाहिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा गठबंधन में शुरू हुई बगावत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। सुबह सपा प्रमुख OP राजभर ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसके बाद प्रदेश में नए गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। राजभर ने कहा कि सपा गठबंधन टूटा तो बसपा के साथ हम जा सकते हैं। हम बीजेपी नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति से आती हैं, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी हमसे समर्थन मांग रही है और इसलिए हम उनके साथ हैं। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन करके बुलाया था, इसलिए मैं वहां पर गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई यानी आज मतदान हुआ है। वोटों की गिनती के बाद 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच है। बीजेपी ने एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। राष्ट्रपति चुनाव पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पार्टी और मूवमेंट की सोच के मुताबिक ही आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले अपना समर्थन देने की घोषणा की। कमजोर वर्गों के अन्य लोगों से भी उन्हें आज अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट देने की अपील।
सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिर हर हर महादेव की जयकारे से गूंज उठे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है और इसी दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह भोले शंकर को अति प्रिय होता है। बाराबंकी में पौराणिक लोधेश्वर शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन महीने का पहला सोमवार होने के चलते यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और साथ ही बताया कि महादेवा मेले की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बाराबंकी पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी मेला परिसर की निगरानी की जा रही है। बता दें कि महाभारत कालीन प्राचीन पौराणिक महत्व वाला लोधेश्वर महादेवा मंदिर बाराबंकी जिले की तहसील रामनगर में स्थित है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मथुरा में संविदा पर रखे गए 40 साल के सफाई कर्मी को कथित तौर पर कूड़ेदान में पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो ली जाने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया और इसके साथ ही सफाई कर्मी को जनप्रतिनिधियों की तस्वीरों की जानकारी नहीं देने पर सफाई निरीक्षक और सफाई पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। नगर पालिका विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपनी सफाई में सफाई कर्मी ने कहा कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, वह अनपढ़ है, जिस कारण पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें नहीं पहचान पाया। गोंडा से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर एक शख्स ने पुलिस के पास जाकर एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत भी किसी व्यक्ति विशेष या गिरोह के खिलाफ नहीं बल्कि भगवान इंद्र के खिलाफ। इंद्रदेव को उनके विरोधी मानकर उनके खिलाफ इस संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई गई है और साथ ही व्यक्ति ने अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें। बता दें कि ये समय धान रोपाई का है और इस समय किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बरसात की, लेकिन अब ना तो बारिश के खास आसार बन रहे हैं और ना ही तेल सस्ता होने का नाम ले रहा है और ऐसे में किसान परेशान है। आलम यह है कि जगह जगह पर किसान अलग अलग तरह से टोने टोटके कर रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर हाईवे 2024 के शुरू में तैयार हो जाएगा। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2024 से पहले इस हाईवे का तैयार करने का लक्ष्य रखा है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और यह हाईवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों का आवागमन सुगम करेगा। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि मार्च 2024 तक इस हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। NHAI हाईवे का काम जल्द पूरा कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रही है। पहले ही दूसरे चरण का निर्माण कार्य वाली कंपनी का धीमा काम देखकर टेंडर निरस्त कर दिया गया था और इसके बाद नई कंपनी को काम सौंपा गया है। सोनभद्र में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस जिले के अलग अलग हिस्सों में अपराधियों की धरपकड़ भी कर रही है। इसी कड़ी में अनपरा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को धर दबोचा है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि बदमाशों के पास से लैपटॉप, LCD टीवी, गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और साथ ही अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। शाहजहांपुर में एक बार फिर दबंगों की दबंगई सामने आई है। मामला थाना रोजा क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने एक महिला के घर पर मामूली वाद के चलते फायरिंग की और जान से मारने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया और दबंगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और साथ ही मामले की जाँच पड़ताल पुलिस कर रही है। मेरे साथ ये घटना हुई। समूह में नूर बानो जुड़ी थी, सलीम की बहन, तो वो आए दिन झगड़ा करती थी, आए दिन विवाद करती थी। हमने उन्हें समूह से निकाल दिया, तभी सलीम ने मेरे ऊपर फायर चलाई।
मेरी पत्नी के ऊपर फायर किया गया, जो लाइट जाने के बाद वो छत पे बैठी थी, यही घटना हुई। और फायर करने वाला मोहम्मद सलीम था। और मैं ये चाहता हूँ पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करा दिया, और पुलिस लेके गई है। अब पता नहीं क्या घटना की है। मैं FIR चाहता हूँ जिससे मेरी पत्नी का संतुष्ट हो। बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। विभाग के अनुसार प्रदेश में जल्द ही मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 19 जुलाई से प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार प्रदेश में मानसूनी बारिश बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली नम हवाओं पर आधारित होती है और इन हवाओं की मुख्य धारा जो पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है और उन क्षेत्रों में सामान्य से भारी वर्षा होगी। इन मानसूनी धारा को तकनीकी भाषा में ट्रफ रेखा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।